हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार जी बैकुंठ पहुंच गए हैं और बैकुंठ पहुंच करके वहां पर उन्होंने दिव्य बैकुंठ की वैचित्री की तरंगों को अनुभव किया। तथापि भवतो ब्रह्मन् प्रपंच अंतर्गतस्य हि प्रपंच परिवारांतर दृष्टि गर्भित चेतसः तदृष्टान्त कुलेनैव तत्तत् स्याद् बोधितं सुखम् तथेति उच्येत यत् किंचित तदागः क्षमतां हरि। तथापि हे ब्राह्मण, आप प्रपंच के अंतर्गत रहते हैं। गोप कुमार कह रहे हैं किसको? महातुर ब्राह्मण को। आप प्रपंच के अंतर्गत रहते हैं, संसार में रहते हैं, इसलिए आपकी चित्तवृत्ति या अंतर्दृष्टि प्रपंच की वस्तुओं को ही ग्रहण कर सकती है। कैसे बताया कि हम लोगों ने देखा कि पेड़ कभी बोलते नहीं हैं, पेड़ कभी अपने स्थान से चलते नहीं हैं, लेकिन अगर हमको कहीं ऐसा सुनने को आ जाए कि अरे वहां पर पेड़ भी बोलते हैं, तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे? वहां के पत्थर पिघल जाते हैं, पत्थर हमने कभी पिघलता हुआ देखा ही नहीं, कठोर होता है। तो इसी प्रकार से अन्य अन्य वस्तुओं को भी समझना पड़ेगा। वहां प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, यहाँ पर प्रत्येक वस्तु जड़ है। तो जड़ धर्म हमारे बुद्धि में सेट है, बुद्धि में संस्कार में जितने भी हैं हमारे जड़ धर्म ही सेट है। अब कोई चिन्मय धर्म की बात करने लगेगा, औरों की तो बात छोड़ो, आत्मा की बात कर लो। इस जगत में हमने किसी ऐसी वस्तु को देखा नहीं जो जलती नहीं, कटती नहीं, फटती नहीं, नष्ट नहीं होती। लेकिन आत्मा इतना छोटा होने पर भी वो जलता नहीं है, कटता नहीं है, मरता नहीं है, फटता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है। ऐसी जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए आत्मा के विषय में सुनकर ही बड़े बड़े साइंटिस्ट भी दिमाग चकरा जाता है, वो उस पर विश्वास ही नहीं करते। क्यों? वो अपनी बुद्धि को ही श्रेष्ठ मानते। बुद्धि में ऐसा सेट है। कैसा सेट है? जड़ धर्म। तो इसलिए चिन्मय धर्म की कोई बात उनको करोगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी ओर जो भजन साधन कर रहे हैं, भजन साधन करते करते थोड़ा थोड़ा चिन्मयत्व आता है। चिन्मयत्व आता है तो कम से कम उन बातों में श्रद्धा होती है। भक्ति उन्मुखी सुकृति होने से इन विषयों में भले ही समझ में ना आए, लेकिन श्रद्धा हो जाती है। वही सारी चीजें वही देखेगा साइंटिस्ट, वही सारी चीजें एक भक्त देखेगा। वो शास्त्र की बातों में साइंटिस्ट को विश्वास नहीं होगा और भक्त को विश्वास हो जाएगा। वो कैसे सोचेगा? बात तो ठीक ही है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है, कोई जन्म से इतना सुंदर है, इसमें तो किसी का क्या हुआ है। सुंदर व्यक्ति के कहते हैं डीएनए डीएनए करते हैं, तो जो सुंदर व्यक्ति का तो कुरूप आदमी नहीं पैदा होना चाहिए। डीएनए तो बाप का माँ बाप का ही आया, और इसी प्रकार से कुरूप व्यक्ति के जन्म से सुंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है संसार में। इसका क्या तुम्हारा लॉजिक है? साइंस तो कुछ नहीं बता सकता। डीएनए की बात करते हो तुम। पिता का डीएनए, पिता माता का डीएनए आया, पिता माता दोनों साधु और संतान अत्यंत दुष्ट आसुरी प्रवृत्ति की। हाँ, किसका डीएनए आ गया? डीएनए से ही अगर स्वभाव बन रहा है तो किसका डीएनए आ गया फिर ये? और दूसरी ओर माता पिता अत्यंत दुष्ट और संतान एकदम साधु, इसमें किसका डीएनए आया? कभी ये मिक्स भी होता है। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीजें हैं जिसका साइंस के पास कोई भी उत्तर ही नहीं है, और फिर उनको श्रद्धा भी नहीं हो सकती। फिर वो नया लॉजिक ढूंढेंगे, लेकिन जड़ ही। जैसे बताए डार्विन की थ्योरी, डार्विन से पहले एक और थ्योरी थी, चार्ल्स डार्विन से पहले एक और थ्योरी थी, हमने पढ़ी थी बायोलॉजी। वो पहले वो उसकी थ्योरी थी, उसको फिर डार्विन ने खंडन कर दिया, फिर उसके बाद वो डार्विन की थ्योरी आई।
उसके बाद में ऐसे करके कितनी थ्योरी आई, कोई उसका लिमिट ही नहीं है। लेकिन ये भगवान को नहीं मानेंगे, कहते हैं कि ये सब विकास का क्रम चल रहा है सृष्टि में। तो हमारे गुरुवर्ग ने बड़ा अच्छा उसको वो दिया है कि विकास का क्रम चल रहा है, तो बीच की स्टेज कहाँ है? बंदर से मनुष्य बन के मान लिया, लेकिन वो तो कुछ 1 लाख साल में, कुछ 1.5 लाख साल में, कुछ 2 लाख साल में ऐसे बन रहे हैं ना अभी भी, कि विकास का क्रम बस बंद ही हो गया। तो एक बंदर से जो थोड़ा 1 लाख साल के बाद में जो उसका स्टेज आई होगी वो भी होना चाहिए, जो 2 लाख साल बाद स्टेज आई होगी वो भी होनी चाहिए, 3 लाख मतलब अर्ध मनुष्य अर्ध बंदर ऐसा भी दिखना चाहिए। और ऐसे करके कुछ बीच का इंटरमीडिएट स्टेज कहाँ है? तो खाली पहली स्टेज दिखाई देगी, आखिरी स्टेज बीच का गायब हो जाएगा। मूर्खों की बातें हैं। तो इसलिए ये जड़ जो बुद्धि है वो चिन्मय धर्म को कभी भी समझ ही नहीं सकती। अभी हम लोग भी समझ नहीं सकते, देवताओं का शरीर बूढ़ा नहीं होता, इसको कैसे समझ सकते हैं? चिन्मय की बात छोड़ दो, उनका शरीर चिन्मय भी नहीं है। नहीं, वो बनाने से क्या होता है? हमको आंखों से तो दिखना चाहिए, यहाँ जगत में होना चाहिए ना। हम तुम्हारे फोटो पे AI पे थोड़ी विश्वास कर लेंगे, तो दिखाओ ना सामने कहाँ है, कि वो सारे मर गए, खाली फर्स्ट और लास्ट ही रहेगा, उसका बीच के सारे मर जाएंगे क्या? इसी प्रकार से जिराफ जो है, जिराफ के लिए कहता है पहले इनकी गर्दन छोटी होती थी, वो ऊंचा पत्ता खा खा करके बाकी सारे पशुओं के लिए ऊंचे नहीं है क्या? बकरी के लिए नहीं है, खाली उन्हीं को ऊंचा ऊंचा बस दिखेगा, और ऊंचा खा खा करके वो गर्दन, तो कहते थे छोटी गर्दन वाले, बीच की गर्दन वाले, इतनी सारी गर्दन वाले भी तो और भी तो होने चाहिए। तुम्हारे हर जो तुम थ्योरी दे रहे हो उसके इंटरमीडिएट स्टेज गायब है खाली फाइनल स्टेज है बस। क्या मूर्ख आदमी है। इस प्रकार से अंतर्दृष्टि प्रपंच की वस्तुओं को ही ग्रहण कर सकती, वो भी उन वस्तुओं को जो हमने देखी हुई है, जो हमने देखी नहीं है उनको भी ग्रहण नहीं कर सकती। अतः प्रपंच से संबंधित अनुकूल दृष्टांत होने से आपको यह विषय सहज ही बोध होगा। इसलिए प्रपंच के दृष्टांत द्वारा आपको वैकुंठ लोक के संबंध में समझाया गया है। क्या बता रहे हैं कि जो हमने अभी जो वैकुंठ की बातें बताई और उसमें जड़ उदाहरण जैसे दिया, कारण ये था कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ और, इसलिए जड़ उदाहरण देकर के वैकुंठ की वस्तुओं को समझाया गया है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। इसलिए यदि इसमें मेरा कोई अपराध हो गया हो, क्योंकि मैंने चिन्मय वस्तुओं की तुलना ये जड़ वस्तुओं से कर दी, तो ये अपराध भी हो सकता है। तो भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। हे ब्राह्मण, आप साक्षात वेद मूर्ति होकर भी प्रपंच के अंतर्गत रह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वेद मूर्ति मतलब साक्षात आपको, अभी तो सब दिव्य ज्ञान है, ठीक है, ब्राह्मणों को जो है वेद मूर्ति बताया गया, इसलिए कह रहे हैं सामान्य रूप से, लेकिन है तो आप प्रपंच के अंतर्गत ही। तथा आपका चित्त चेतन अचेतन प्रापंचिक वस्तुओं में बद्ध होने के कारण, मतलब या तो आपने चेतन देखा है या अचेतन देखा है, बीच का तो कुछ देखा नहीं ऐसा। भाई जगत में कैसी वस्तु, या तो जड़ है या चेतन है। जैसे जड़ वस्तु है टेबल कुर्सी मेज पत्थर बिल्डिंग, ये सब जड़ वस्तुएं, मोबाइल। और चेतन वस्तुएं जो हमारे जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो यही 2 चीजें देखी हैं और तो कुछ देखा नहीं। इसके अलावा तीसरी कोई नई चीज आएगी तो आप कैसे समझ पाओगे। इसलिए आपकी अंतर्दृष्टि भी उसी में निमग्न हो गई है। इसलिए प्रपंच से संबंधित वस्तुओं के दृष्टांत द्वारा ही मैंने आपको प्रपंच से अतीत वैकुंठ की कुछ बातें बताई। अगर इसमें कोई मेरा अपराध हो तो भगवान हरि मुझे क्षमा करेंगे। अतः वैकुंठ की वस्तु को समझने आपकी अयोग्यता और शक्तिहीनता होने पर भी उसके संबंध में कुछ कहने का कारण क्या है। तो फिर मान लो वो बोले कि तो फिर हमको बताई क्यों रहे जब हमारी बुद्धि समझ ही नहीं सकती। तो कह रहे इसलिए मैं प्रपंच के उदाहरण दे रहा हूँ, तो समझाना तो जरूरी है, और चिन्मय वस्तुओं को तो आपकी बुद्धि समझ नहीं सकती, इसलिए मैं थोड़े थोड़े जड़ उदाहरण दे करके उनको समझा रहा हूँ।
और प्रपंचातीत वस्तु में चित्त को प्रवेश कराने से क्रमशः चित्त से प्रपंचिक भाव या माया दूर है। तो कहते हैं तो अगर हम समझ ही नहीं सकते तो उसको बताने की जरूरत ही क्या है। कह रहे हैं कि इसलिए जरूरत है क्योंकि इसको बताने से धीरे धीरे आपकी चित्तवृत्ति चिन्मय वस्तुओं में लगेगी। जैसे हम लोग गोलोक के बारे में सुनते हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन जब सुनते हैं तो चित्त सोचता है वहां पर ऐसा होगा, ऐसे ऐसे वहां नदियां हैं, ऐसे वृक्ष हैं, कब दर्शन होगा, तो चित्त उसमें लग रहा है ना। वो चित्त उसमें लगने से माया दूर होती है, इसलिए बता रहे हैं। नहीं तो शास्त्रों में ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। चिंतामणि प्रकट सदमसु कल्प वृक्षाल चावतेषु सुरभि लक्ष्मी शास्त्र सर संभ्रम से विमानम। कैसा होगा, कब वहां पर जाएंगे, वहां पर ये कोई रोग शोक व्याधि कुछ भी नहीं है, कब हम वहां पर जाएंगे, इसलिए उसका स्मरण करना शुरू कर देते हैं हम। इसलिए ये बताना भी जरूरी है, नहीं तो हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती। तो बुद्धि समझ नहीं सकती तो फिर तो बताने की जरूरत क्या है कि ये जरूरत है, क्योंकि इसके द्वारा ही फिर हम उन विषयों में सोचेंगे, चिंता करेंगे, और उन विषयों को चिंता करने से ही भक्ति है, उसी से माया दूर होगी। इसलिए श्लोक 33 में वैकुंठ नाथ का वैभव समझाने के लिए इस जगत से संबंधित चक्रवर्ती के समान शब्द का व्यवहार किया। भगवान को बताएगा चक्रवर्ती सम्राट के समान उनका वैभव था। अभी चक्रवर्ती सम्राट के समान वैभव कैसे हो जाएगा? अरे चक्रवर्ती सम्राट तो एक तुच्छ राजा है इस जगत का। अशोक भी चक्रवर्ती सम्राट था, अकबर भी था, इनका क्या वैभव है? अरे इनसे तो लाख गुना ज्यादा तो इंद्र का होता है, उससे भी लाख गुना करोड़ गुना तो ब्रह्मा जी का होता है। और ये ऐसे अनंत ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा नहीं अनंत ब्रह्मा है। वो सब ब्रह्मा के जो वैभव है वो भी भगवान का एक अंश मात्र है। तो ब्रह्मा भगवान के वैभव को कैसे समझेगा? समझ नहीं सकता। इसलिए फिर वो उदाहरण दे रहे हैं, जड़ उदाहरण, चक्रवर्ती सम्राट के समान। अच्छा ऐसा होगा। तत्र त्यानांच सर्वेषां तेषां साम्यं परस्परम तारतम्यंच लक्ष्येत न विरोधस्तथापि च। और एक विशेष बात बता रहे हैं, समस्त वैकुंठ वासियों में परस्पर समानता और तारतम्य दोनों ही लक्षित होते हैं। अगर समानता है तो तारतम्य नहीं होता है, तारतम्य तो समानता नहीं होती, लेकिन उनमें दोनों होता है। विचित्र चीज है एक साथ। जैसे बताया ना, भगवान के अंदर में भी ऐसा ही है। भगवान के अंदर विरोधी गुण एक साथ होते हैं। भगवान ससीम भी है, असीम भी है एक साथ। ऐसा संभव ही नहीं जड़ जगत में। जो ससीम है मतलब कि ये मोबाइल का एक साइज है, तो ये असीम नहीं हो सकता। असीम मतलब साइज कितना भी विस्तार हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब तुम्हारी पॉकेट है मान लो छोटी, मोबाइल का साइज बड़ा है, अब उसमें घुस जाएगा? इसका मतलब ससीम है, ससीम ही रहेगा। जितना साइज है उसका। पता चला कि इन्होंने सैमसंग ने नया मोबाइल बनाया 6.8 इंच, कल को देखा तो वो 8 इंच का, परसों को देखा 2 इंच का। ऐसा होता है? हो ही नहीं सकता है। जो असीम है वो ससीम नहीं हो सकता, जो ससीम है वो असीम नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर ऐसा ही, भगवान ऐसे ही है। भगवान का एक साइज भी है। जैसे हम हमारे सामने जब आएंगे तो हमको दिखाई देगा, मतलब उनकी हाइट मान लो 5 फुट 6 इंच जो भी हो, और भगवान के नेत्र कमल हैं सुंदर सुंदर, तो उनका भी तो साइज फिक्स दिखाई देगा ना हमको। कैसा थोड़ी कि घट बढ़ रहा है, फिक्स साइज दिखाई देगा। और फिर वही भगवान जब उत्तरा देवी के घर में गए तब साइज क्या उतना ही रहा, बदल गया। फिर वो किसी भी जीव के परमात्मा हृदय में परमात्मा स्वरूप अंगुष्ठ स्वरूप में भी हैं, और बड़े से बड़े विशाल से विशाल भी जीवों के अंदर भी हैं, छोटे से छोटे जीवों के अंदर भी हैं। परमात्मा स्वरूप में जो अंगुष्ठ रूप में वो तो हमारे अंदर बताया गया है। अभी ये बताओ कि जो चींटी है उसका क्या अंगूठा है? उसका क्या अंगूठा है? उसके अंदर भी परमात्मा नहीं है? और जो एक कोश की अमीबा पैरामीशियम है उनके अंदर, उनका क्या अंगूठा है? तो उसके साइज के हिसाब से। और दूसरी ओर फिर जो विशाल से विशाल जो जीव हैं उनके अंदर भी हैं।
तो असीम भी है, ससीम भी है, एक कण में भी है, परमाणु में, और बड़े से बड़े पर्वत में भी है। इस प्रकार का विरोध नहीं देखा जाता, वैकुंठ में विरोध नहीं देखा जाता। समानता तारतम्य एक साथ हो सकता है। अब वैकुंठ में विरुद्ध प्रतीत होने वाले तत्व का निरूपण कर रहे हैं। समस्त वैकुंठ वासियों में परस्पर समानता और प्रत्येक के सर्व सामर्थ्यवान होने के कारण उनमें न्यून अधिक का तारतम्य लक्षित होता है, तथापि विरोध लक्षित नहीं होता। क्या बता रहे हैं? सभी समानता, समानता मतलब चिन्मय धर्म में समानता है, और सर्व सामर्थ्य है सभी के सभी। सभी सामर्थ्य मतलब सारे अंतर्यामी है, सबकी अणिमा लगिमा महिमा सब सिद्धियां हैं उनके पास में, सब कुछ भी जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, शक्ति भी अपरिमित है, तब भी वो न्यून अधिक भी है। न्यून अधिक मतलब थोड़ा तारतम्य, जैसा बताया था जब जा रहे थे ना पार्षद लोग, देखा किसी के विमान का तेज है, फिर उससे भी ज्यादा तेज वाला आ गया, फिर उनके परिकर हैं कुछ और, ये सब। तथापि विरोध लक्षित नहीं होता है, विपरीत चीजें नहीं है। परस्पर समान धर्मी या समान सामर्थ्य युक्त होकर भी उनमें से किसी ने महान वैभव प्रकट किया। अब ये तारतम्य क्यों है? अब ये भी बता रहे हैं। तारतम्य इसलिए वो प्रकट करते हैं, जैसे केशव धृता मीन शरीर, कृष्ण ने जब मीन शरीर धारण किया तो मीन शरीर में अपना थोड़ा सा वैभव प्रकट किया। क्या? एक विशाल आकार रूप धारण कर लिया, और थोड़ा कांटा है उनके, और बस, और कुछ नहीं किया। और वो समुद्र की, तो इतना विशाल शरीर था कि उस पर विशाल जहाज तो उनके छोटे से एक तिनके के समान लग रहा था, बस उतना ही वैभव प्रकट किया। कूर्म शरीरा, 1,00,000 योजन इतना विस्तार किया कि मंदराचल पर्वत उस पर सरसों के दाने के समान लग रहा है, थोड़ा सा वैभव प्रकट। उसके बाद में फिर तीसरा अवतार कौन सा हुआ? वराहदेव। वराहदेव में थोड़ा और भी वैभव प्रकट किया। मीन शरीर, कूर्म शरीर में हाथ नहीं थे उनके, लड़ाई वड़ाई नहीं करी उन्होंने, है ना, ऐसा कि हाथ लेकर के, गदा लेकर के मारे उनको। लेकिन इसमें गदा लेकर के युद्ध चल रहा है हिरण्याक्ष के साथ। और इसी प्रकार से फिर और नरसिंह रूप में और भी उन्होंने वैभव प्रकट किया भयंकर। हिरण्यकश्यपु को हाथों से चीर फाड़ करके फेंक दिया। वामन देव, ऐसे करके एक एक जो अवतार हैं, इसमें चेतना का विकास दिखाया गया है। चेतना का विकास कहते पहले मीन शरीर मतलब केवल जल में रहता है, फिर कूर्म शरीर है, कूर्म जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, उभयचर है। फिर वराह, वराह मतलब अभी थोड़ा पशु हो गया, उसकी जो चेतना है, चेतनता है, वो उससे ज्यादा होती है। वराह सूंघ भी सकता है वो, ठीक है, सूंघ करके वो इधर भी पृथ्वी में भी उभयचर था वो भी वराह। फिर उसके बाद में थोड़ा मनुष्य हुआ, मनुष्य का धड़ और सिंह का मुख, तो नर भी है और पशु है, दोनों है। और चेतनता विकसित हुई तो फिर मनुष्य है लेकिन विकसित नहीं है, बौना, वामन, ठीक है। ये चेतनता का विकास भी दिखाया गया है। तो मनुष्य है लेकिन अभी बौना है, मतलब बुद्धि ज्यादा तेज नहीं है। और फिर विकसित हुआ तो मनुष्य है पूर्ण, लेकिन अभी हिंसक है। परशुराम मनुष्य होने पर भी अभी बड़ा हिंसक है। उसके बाद में फिर परशुराम के बाद में फिर राम जी का ये पूर्ण जो है चेतनता विकसित हो गई उसे। ऐसे ही चेतना का विकास भी दिखाया गया है अवतार में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कृष्ण ही ये सब बने हुए हैं। केशव धृता वामन रूप, केशव धृता नरहरि रूप। तो ये अलग अलग स्वरूपों में वैसे क्या है कि भगवान ने जिस अवतार में जितनी शक्ति का प्रकाश किया है उसका उतना ही तारतम्य, बस। इसी प्रकार से जैसे भगवान कर रहे हैं, वैकुंठ के पार्षद भी उनके जैसे ही हैं, इसलिए वो भी कर सकते हैं ये काम। जितना शक्ति प्रकाशित करेंगे
वो उतना ही उसका वैशिष्ट माना जाएगा, लेकिन शक्ति सबके अंदर है। जैसे उदाहरण देते हैं कि महाप्रभु के पार्षद गण हैं, उसमें से एक एक को एक एक हरि नाम का प्रचार हरिदास ठाकुर से कराया, तो क्या बताओ रूप गोस्वामी नहीं कर सकते, सनातन गोस्वामी नहीं कर सकते, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। लेकिन महाप्रभु जिसके माध्यम से जो शक्ति प्रकाशित करना चाहते हैं, रामानंद राय के माध्यम से रस विचार को प्रकाशित कराया, जीव गोस्वामी के माध्यम से तत्व विचार को प्रकाशित कराया, तत्व सिद्धांत तत्व आचार्य है वो, तो वो क्या रस को प्रकाशित नहीं कर सकते, वो भी तो मंजरी है, प्रकाशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक एक चीज, दीनता, सहनशीलता, हरिदास ठाकुर की सहनशीलता जैसी दिखाई गई, वैसी सहनशीलता रघुनाथ दास गोस्वामी में भी है, रूप गोस्वामी में भी है, सनातन गोस्वामी में भी है, सब गोस्वामी में, किंतु उनके माध्यम से केवल प्रकाशित कर रहे हैं भगवान। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के भी जीवन में देखा जाता है, उन्होंने भी अपने पार्षदों के माध्यम से एक एक चीज को प्रकाशित कराया। तो इस जगत में जैसा हम लोग देख रहे हैं, उसी प्रकार से उस जगत में भी है। उनके जो वैभव है उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ही स्वेच्छा से समस्त प्रकार का वैभव प्रकट करने में समर्थ है। तो ये अलग अलग वैभव क्यों प्रकट करना? वहां तो कोई ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है। अच्छा, ये होंडा सिटी में आया, मैं BMW में जाऊं, ये मर्सिडीज में आया, मैं रोल्स रॉयस में जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। तो फिर ये क्यों ऐसा तारतम्य वहां पर देखा जा रहा है? कहते भगवान की सेवा के लिए। जिस प्रकार से भगवान की सेवा जिस रूप में हो सकती है, जैसे मान लो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी अपना कितना वैभव दिखाएंगे, गरुड़ जी को सेवा भगवान के वाहन है, तो जहां जहां पर भगवान को जाना है उसके अनुसार अपना पीठ का विस्तार कर दिया, पंख का विस्तार कर दिया, भगवान आराम से बैठ जाए, उतना ही करेंगे। अब हनुमान जी कितनी शक्ति प्रकाशित करेंगे? हनुमान जी की सेवाएं ज्यादा हैं, इसलिए वो दिखाएंगे कि वो अपनी पूंछ से ही हवा कर लेते हैं, वो अपने कंधे पर बिठा करके राम जी को, गरुड़ जी का भी काम कर लेते हैं। कभी युद्ध भी हो रहा है, तो अब युद्ध हो रहा है तो वो भगवान युद्ध कर रहे हैं और वो क्या करेंगे, फिर मारेंगे वो भी। तो गदा भी प्रकट कर दिया उन्होंने, गदा प्रकट करके असुरों को भी मार रहे हैं, फिर भगवान की रक्षा भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि वो ज्यादा वैभव प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों? उनकी सेवा उस प्रकार की। कर कोई कुछ भी सकता है, लेकिन कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो सेवा के अनुसार में वो शक्ति को, वैभव को प्रकट करते हैं। इसलिए यहां पर अगले श्लोक में यही बात विशेष रूप से बता रहे हैं, न मात्सर्य आदेव दोषा संति कस्यापि तेषु ही गुणा स्वाभाविका भांति नित्या सत्या सहस। इसलिए ऐसा मत सोचना कि कोई कम वैभव प्रकट कर रहा है, कोई ज्यादा वैभव प्रकट कर रहा है तो ईर्ष्या के कारण, जैसा इस जगत में हम देखते हैं, ये अच्छा ऐसा कपड़ा पहन करके आया, मैं इससे भी अच्छा पहन के आऊंगा। इस सोने का गले में हार पहना है, मैं हीरो का हार पहनूंगा, दूसरों को दिखाने के लिए मेरा जो ऐश्वर्य है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, सब लोग मेरे ओर देखें, मेरी प्रशंसा करें। इसलिए नहीं है, वहां पर केवल मात्र सेवा के लिए है। वहां किसी में भी मात्सर्य आदि दोष नहीं है, न मात्सर्य आदयो। मात्सर्य कहने से सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, ये कुछ भी नहीं। कस्यापि तेषु गुणा स्वाभाविका भांति, और स्वाभाविक ही गुण वर्तमान है। स्वाभाविक मतलब नारायण जैसे ही गुण। कितने हैं वो? नित्य, उन गुणों की महिमा नित्य, वो गुण नित्य हैं, सत्य हैं, और सहस्रशः हजारों हजारों हैं। जैसे नारायण के हजारों हजारों गुण, असंख्य। नारायण के गुणों की कोई सीमा नहीं। वही गुण भी भगवान के, उनके पार्षदों में भी हैं। और वो गुण कैसे हैं? नित्य हैं। इस जगत के गुण नित्य नहीं होते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण से समझो, कोई बहुत बहुत इंटेलिजेंट,
अब उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। एक बार में सुनने से बेचारा जवानी में याद कर लेता था, अभी 1 मिनट पहले क्या बोला था, क्या किया था, वो भी याद नहीं। कई बार अपना नाम भी भूल जाते, अब उसको बार बार याद दिलाया जा रहा, फिर थोड़ा याद आ गया। अब बताओ ये क्या है? ये नित्य है? ये गुण नित्य नहीं है, ये अनित्य गुण, ये माया का गुण है ना, जगत माया का है, इसलिए यहाँ पर गुण भी अनित्य हैं। जैसे कोई इसलिए भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की कथा में वर्णन है कि कोई एक पाखंडी साधु था और वो कहता था मैं भगवान हूँ। भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी मिलने के लिए गए, उससे उनसे कहा भाई तुम कौन हो? तो कहता है आई एम लॉर्ड कृष्णा, आई एम जीसस क्राइस्ट, आई एम खुदा मोहम्मद, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सब हूँ। तो उन्होंने कहा भैया तुम स्वस्थ आदमी से बात कर रहे हो, ठीक से सोच समझ के जवाब दो। तो फिर एकदम से बोलने लगा द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज डॉग टू मी, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज कैट टू मी, ऐसे करके बोलने लगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, हमने तो कुछ भी तुमसे बोला नहीं। तब फिर वो अपनी असलियत पे आ गया, कहता मैं देशभक्त था, मैंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन मेरी पत्नी जब बीमार हो गई तो किसी ने इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, वो मर गई। तब से मैंने सोच लिया कि लोगों ने मुझे ठगा, मैं भी इनको ठगूंगा। अब ये देशभक्ति का जो गुण था ये कैसा है, कहाँ गया? अनित्य है, कंडीशन है कुछ, वो कंडीशनें खत्म हो जाएंगी। मान लो कि ठीक है देश के लिए लड़ रहे हैं, सब ठीक है, अभी देश सैलरी देना बंद कर दे, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए ये गुण अनित्य हैं देश के भक्ति नहीं सारे। कोई सत्य बोल रहा है, सत्य बोलते बोलते उसको इतना परेशान कर दिया, सत्य बोलने से सब समय परेशान हो जाता है, परेशानी आती है, धीरे धीरे फिर वो झूठ बोलना शुरू कर दे। लेकिन वैकुंठ के गुण ऐसे नहीं है, वो नित्य हैं, सब समय वर्तमान रहेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर जी का, हमको कोई मार रहा है, मारते मारते सहन शक्ति जब खत्म हो जाएगी फिर क्या करेंगे? अपना स्वभाव बदल देंगे, लेकिन हरिदास ठाकुर ने नहीं बदला। तो नित्य है और नित्य सत्य भी है। इस जगत के गुण असत्य, मतलब कुछ दिनों के बाद में अब शरीर छोड़ दिया, इस जन्म में तो साधु था, अगले जन्म में राक्षस बन गया। साधु कहने से साधु नहीं, मतलब सीधा साधा सरल सज्जन व्यक्ति था। जैसे कई सारे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कोई एक बहुत सीधा साधा आदमी होता है, इसको परेशान कर रहा है, गुंडा परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, फिर वो खुद ही इतना बड़ा गुंडा बन गया कि अब सारे गुंडे उसके सामने पानी भर रहे हैं। नित्या असत्य, नित्या सत्या सहस्र हजारों हैं। इस प्रकार से वैकुंठ वासियों में कोई भी मत्सरता का दोष नहीं होता। मत्सर का अर्थ है दूसरों की श्रेष्ठता को सहन नहीं कर पाना। उसी प्रकार से इसमें स्पर्धा, असूया, तिरस्कार आदि दोष भी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां कोई दोष नाम की चीज नहीं। विगत कुंठा इति वैकुंठ, वहां कोई कुंठा नहीं, कुंठा मतलब दोष। ये माया के जितने भी दोष हम इस जगत में देखते हो कुछ भी नहीं। वहां पर क्या है? दिव्य गुण, सौहार्द, विनय, सम्मान, सब पार्षद एक दूसरे को सम्मान करेंगे। आह आपका क्या सौभाग्य, क्या अद्भुत सेवा कर रहे। मतलब वो तो छोड़ो, जैसे पेड़ों की भी वो सम्मान करेंगे, पशु पक्षियों का भी सम्मान करेंगे। कैसे? जैसे गोपियां कर रही हैं, धन्या स्म मूढ़ मतयो हरण्यताया नंदनोपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण धारा पूजा। हमारा जीवन क्या है? हमको मनुष्य जीवन धारण करने से लाभ ही क्या हुआ? अरे ये हिरनिया ही धन्य है। क्यों? क्योंकि ये कम से कम निश्चिंत होकर के मत बिना किसी बाधा के कृष्ण का दर्शन तो कर सकती हैं। कृष्ण जब बंसी बजा रहे हैं, हम घर में बैठी हुई, हमारे पति हैं तो हम तो जा नहीं सकती वन में, लेकिन इनको देखो
निसंकोच भाव से आकर के कृष्ण के सामने पतियों के साथ में खड़ी हो गई हैं, और पति भी साथ में है, कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हें जितना कृष्ण का दर्शन करना है करो, कोई हमको असुविधा नहीं है। और वो प्रेम पूर्वक ऊपर से नीचे तक कृष्ण का अवलोकन कर रही, मान लो आरती उतार रही, अर्चन कर रही नेत्रों के साथ। गाय है, हमसे हमारे तो क्या सौभाग्य, ये गाय ही धन्य है, ये पक्षी ही धन्य है, ये नदियां ही धन्य है, ये पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदार्थ, ये पूर्णा पुलिंद कन्या भी धन्य। इसी प्रकार से अब देखो, अब वैसे गिरिराजी तो जड़ नहीं है, गिरिराजी तो स्वयं भगवान के प्रकाश ही है, लेकिन देखो उनका भाव कैसा है इस जगत के दृष्टिकोण से देखो तो पर्वत तो जड़ ही होता है? और उस पर्वत में भी कैसी बात कह रही है, हंताय मद्रिबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गोगणयोति पानी ये सुई बस कंदर कंद मूले। हम क्या सेवा करें, ये गिरिराज ही हरिदास वर्य है, सारी सेवा तो यही कर रहा है। क्यों? ये जब कृष्ण को प्यास लगती है तो झरने प्रकट कर देते हैं, कृष्ण को भूख लगती है तो फलदार वृक्ष प्रकट कर देते हैं, कृष्ण को विश्राम करना होता है तो कंदरा प्रकट कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया कुंज निकुंज प्रकट कर देते हैं। सारी सेवा तो यही कर रहे हैं भाई, हम क्या कर पा रहे। अब बताओ, जो व्यक्ति पर्वत पेड़ पशु उनका सम्मान कर रहा है, उसके लिए और क्या बचा। तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर बड़े दिव्य गुण होते हैं, सौहार्द, विनय, सम्मान इत्यादि हजारों हजारों गुण हैं। इसलिए वहां पर बताया सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और वो जो पशु पक्षी हैं वो दूसरों का भी सम्मान करेंगे। कृष्ण स्वयं मतलब मोर को ही गुरु मान रहे हैं, उससे नृत्य सीख रहे हैं तो उसको कृष्ण ही स्वयं सबका सम्मान कर रहे हैं। मोर को भी गुरु मान करके उसका पंख को सिर के ऊपर में धारण कर रहे हैं। और क्या बताएं। यदि आपत्ति हो कि माया के अनादि होने के कारण माया गुण भी नित्य हो सकते हैं, कोई कह सकता है माया भी तो अनादि है, जब से स्वरूप शक्ति है तब से स्वरूप शक्ति की छाया भी है। हमारी छाया कब से है? जब से हम है तब से हमारी छाया। स्वरूप शक्ति कब से है? जब से कृष्ण है। कृष्ण से तो अभिन्न है स्वरूप शक्ति, कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। तो कृष्ण कब से है? अनादि राधि गोविंदा। तो माया भी अनादि है, तो इसलिए उसका गुण भी तो नित्य होना चाहिए। इस आशंका को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि माया का गुण जो है वो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन नित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खत्म तो फिर गुण भी खत्म। ये माया ही निष्क्रिय होकर के पड़ी है, फिर अब गुण कहाँ गए भाई? ब्रह्मांड जब प्रकट होते हैं माया के प्रति भगवान ईक्षण करते तब तो माया सक्रिय होती, गुण तो तब एग्जिस्टेंस में आए ना। उसके पहले और गुण कहाँ है? माया जब निष्क्रिय पड़ी है तो सत्य, दान, दया, धर्म, जब तब जो माया के भी गुण है वो कहाँ है? ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो कब गुण दिखाई देते हैं? जब माया सक्रिय हो जाती। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं, भगवान सब समय ही सक्रिय है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। इसलिए वैकुंठ वासियों के समस्त गुण सत्य हैं, माये गुणों के समान असत्य अथवा क्षण स्थायी नहीं। यहाँ असत्य कहने से अनित्य ही है, क्षण स्थायी। असत्य का मतलब यह नहीं तो सत्य नहीं है, सत्य तो है। जहां भी दया जो देखी जा रही, क्या वो सत्य नहीं है? माई गुणों के समान असत्य इत्यादि। इसका कारण है कि वे समस्त गुण स्वाभाविक है, अर्थात उनकी उत्पत्ति या ध्वंस नहीं। मुख्य बात ये यह नित्य क्यों है? क्योंकि जो वस्तु कभी प्रकट जन्म हुआ है जिसका, वो कभी तो नष्ट भी होगी, लेकिन भगवान के गुणों का कोई जन्म नहीं है, इसलिए उनके सारे गुण भी नित्य हैं। और माया का जो गुण का जन्म होता है, कब जन्म होता है? जब भगवान ईक्षण करते सक्रिय हो जाती तब गुण प्रकट होते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति है, जब उत्पत्ति होती है तो फिर ध्वंस भी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा है भागवत में, पारावतान्य भृत सार
सारस चक्रवाक दात्युः हंस शुक तित्तिर परिणाम यह कोलाहलो विरमते अचिर मात्र मुच्चै भृंगादिपे हरिकथा में गायमाने। वैकुंठ में जब भ्रमर मधुर स्वर से गुंजन पूर्वक हरि कथा का गान करते हैं, उस समय पारावत, कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, डाहुक, चातक, हंस, तोते, तीतर, मयूर सभी पक्षी भी क्षणकाल के लिए कोलाहल छोड़ करके हरि कथा के श्रवण में तन्मय हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भ्रमर मधुर स्वर से गुंजन करते हैं। अब गूं गूं गूं, यहाँ तो भौरा गूं 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 करेगा। अभी जो बता रहे थे कि हमारी बुद्धि जड़ चीजों को ही समझने और समझते, अब हम क्या समझेंगे? वहां का भंवरा अच्छा होगा लेकिन वो भी गूं गूं करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके जो गुंजन है उसमें भी कृष्ण कथा है, उसमें भी कीर्तन है, गोविंद दामोदर माधवी, उसमें भी कीर्तन है। जैसे गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके वेद मंत्र निकलते हैं, पंख जब वो हिलाते हैं तो उससे वेद मंत्र निकलते हैं। अब इस बात को कोई जगत का काऊ 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 कौआ को हमने देखा है, क्या वेद मंत्र निकलेगा उससे? देखने से कान और पक जाते हैं, मार के भगा देते हैं उसे। तो सब हंस, तीतर, तोते, इसमें भी बताया जो पक्षी हैं, जो कृष्ण की वेणु ध्वनि जब सुन लेते हैं तो सुनते ही कृष्ण वेणु ध्वनि सुन करके मुनियों के समान मीलित दृशो विगतान्य वाचः। मीलित दृशो मतलब अर्ध उन्मीलित नेत्र, थोड़ा बंद है, जैसे मुनि होते समाधि वाले, ऐसे प्रायो बताम विहगा मुनियो बने इसमें कृष्णे चितम कलवेणु गीतम आरुह्य द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान मीलित दृशो विगतान्य वाचा। वेणु गीत में बता रहे हैं कि ये जो बेहगा पक्षी हैं, जब इनके कान में कृष्ण की वेणु ध्वनि जाती है तो अपनी चाव 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 जो स्वाभाविक इनका जो गुण है, धर्म, उसको भी भूल जाते हैं और साधु का धर्म, विपरीत धर्म अपना लेते हैं। इनका धर्म क्या है? सब समय चाव चाव करना। लेकिन साधु का धर्म क्या है? सब समय शांत मौन धारण करना। तो समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अर्धमीलित दशा, अर्ध उन्मीलित नेत्र, आदि बंद है, आदि खुली है और बिल्कुल शांत होकर के कान लगा करके सुन रहे हैं, जैसे मुनि लोग ध्यान करते हैं। ऐसे श्री भगवान तुलसी द्वारा अपने विग्रह को सजाते हैं। तुलसी द्वारा अपने विग्रह को सजाते हैं मतलब भगवान को तुलसी अर्पण किया जाता है। वहां पर तुलसी की गंध का आदर देकर करते, इसे देकर मंदार, पारिजात, कुंद, कुबर, चंपक, पुतनाग, नागकेसर, बकुल, उत्पल, कमल जैसे फूल स्वयं सुगंध युक्त होकर भी उस तुलसी की तपस्या को अधिक मानकर उसका अभिनंदन कर। और बताया जो वहां पर तो कोई द्वेष है ही नहीं। जो बताया जो भी अपने से जब नीचे वालों का भी सम्मान कर रहे हैं तो ऊपर वालों का करेंगे, उसमें क्या संदेह है भाई? जो तुलसी है भगवान के चरणों में चढ़ी हुई है, अब कमल है और जो पुष्प है पारिजात इत्यादि, वो कह रहे हैं हमको तो भगवान ऐसे सम्मान सेवा का सहयोग नहीं देते। तुलसी को देखो, सब जगह भगवान की सेवा कर रही, भगवान के गले में तुलसी है, भगवान के चरणों में तुलसी है, भगवान जो भोग ग्रहण करेंगे उसमें भी तुलसी है। भाई सौभाग्य तो तुलसी का ही है। हम कमल क्या कहेगा? मैं पुष्पों का राजा होकर भी मेरे जीवन धारण करने से क्या लाभ? मैं तो भगवान की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सुंदर बोलने से भी क्या लाभ? इतना सुंदर जो जगत के लोग कहते हैं ना कमल, इतना सुंदर दिखने से भी क्या लाभ? मैं तो भगवान की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी ओर तुलसी भी क्या कहेंगी? तुलसी जी कहेंगी कि नहीं नहीं, ये कमल का जीवन ही धन्य है, क्योंकि भगवान के नेत्र कमल के समान ही बोले जाते हैं। भगवान के नेत्रों की तुलना कमल के साथ की जाती है। नाभि कमल, भगवान के जितने भी श्री अंग हैं उनकी तुलना कमल से करते हैं। भगवान हे कमल, तुम्हारा ही जीवन धन्य है इस जगत में, और किसी का जीवन भी धन्य नहीं। ऐसे सब एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, इसलिए वहां ईर्ष्या ये नहीं, अभिनंदन, सब एक दूसरे का अभिनंदन करते। इसके द्वारा दूसरे की श्रेष्ठता को सहन करने में सौहार्दता का गुण
इस जगत में ऐसा नहीं होता है। इस जगत में दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारा दिक्कत हो गई और हम अपने फिर महिमा गान करना शुरू कर देते हैं। वहां पार्षद गण ही कबूतर आदि के रूप में विराजमान है। बताया ना, वहां कबूतर ऐसे नहीं कोई आ जाएगा। कबूतर कहां से पहुंच जाएगा वहां? जब देखा कि भगवान की लीला के लिए, जैसे मान लो भगवान विहार कर रहे हैं, अब पार्षद ने देखा कि विहार कर रहे हैं, भगवान की इच्छा है यहाँ के वन में जाने के लिए, और वो कोयल बन गया, चतुर्भुज रूप छोड़ करके कोयल बन गया, और कोयल बन करके कू 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 करने लगा। कोई मोर बन गया। अरे देखा, सुना नहीं मयूर कुटी में क्या हुआ? कृष्ण ही स्वयं मोर बने हैं और राधा जी मोर नहीं बन गई। अरे जब कृष्ण और राधा जी मोर नहीं बन रहे तो पार्षदों की तो क्या बात की जाए। वो जो मोर नृत्य कर रहे थे, जिनको देख करके राधा कृष्ण नृत्य करने लगे, वो कोई मोर साधारण, वो मंजरियां होंगी, वो कोई साधारण मोर है क्या? उनके मोर पंख को कृष्ण सिर पे ऊपर धारण कर रहे, ये मोर को धारण करेंगे क्या? 84 लाख योनियों में मोर तो अधम ही है हमसे, मनुष्य से। मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए वो नहीं है वो जो हम सोच रहे हैं। वो कौन है? सब प्रेम के गुरु है मोर वहां के। और बताए ना कि वो सब मंजरियां इत्यादि होंगी वहां, सब इतना वो मधुर रस की चीजें, वो सखियां होंगी, वो सब वही मयूर रूप में धारण। जैसे अभी भी हम लोग सुनते हैं कि जो सेवा कुंज है, निधुवन है, इसमें जो पेड़ जितने भी है ना, विचित्र विचित्र पेड़, कुंज निकुंज बने हुए हैं, से ये सब पेड़ भी सखियां हैं सब। नहीं तो सखियों के अलावा उनको कौन दर्शन कर सकता है राधा कृष्ण की लीला को? जो निकुंज की लीलाएं हैं उनको तो कोई दर्शन ही नहीं कर सकता। सख्य रस वाला भी नहीं बनेगा वहां पेड़। इसलिए समझना चाहिए, वहां पार्षदगण ही कबूतर हैं। अतएव उनके समस्त गुण ही स्वाभाविक, नित्य और सत्य हैं तथा परस्पर संभाव से ही वे वैकुंठवासी छोटे बड़े अगणित रूपों में अपने प्रभु की सेवा कर। संभाव से ही मतलब जिसको जो सेवा मिलती है वो कर लेता है। और दूसरा संभाव का मतलब उनके अंदर ये भावना नहीं होती कि ये छोटी सेवा, ये बड़ी सेवा है, कि मैं कबूतर क्यों बनूं? अरे कबूतर बनना तो इतना घृणा की बात है, गरुड़ बन जाता हूं, ऐसा नहीं होगा। वो सब की सब सेवा। जो बताए ना, एक भंवरा बन गया है, भंवरा बन करके आया, वो भी बताए गोविंद गोविंद की चिल्ला रहा होगा, वो गोविंद बनना भी सौभाग्य की बात समझेगा। और दूसरी ओर जो भगवान की साक्षात सेवा कर रहे हैं जय विजय की तरह, वो भी सौभाग्य। तो इस प्रकार से वैकुंठवासी छोटे बड़े अगणित रूपों में अपने प्रभु की सेवा करते हैं। जैसे बताया कि कृष्ण की लीला के लिए कोई सांप भी बन गया है, राधा जी मान करके जा रही हैं। अभी वो जो सांप बना वो कोई साधारण होगा? अरे वो सखिया ही कोई होगी। क्यों? वो सखिया ही तो देख रही है कि राधा जी मान करके जा रही, इनका मिलन कैसे हो। इसलिए वो ही सांप रूप धारण। अब कृष्ण की इच्छा है कि राधा जी वापस आ जाए। अब कृष्ण की इच्छा को जान लिया सखी ने, और राधा जी कैसे वापस आएंगे? वही तो विस्तर रूप धारण, भयंकर विस्तर रूप धारण। राधा जी ने जैसे ही विस्तर को देखा, एकदम से भयभीत होकर के कृष्ण के पास आ गई बात। तो ऐसा ही है मधुर रस की लीला। अब वो विस्तर ये देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा? राधा कृष्ण मिल रहे, उसके सामने ही तो दौड़ करके राधा जी वापस आ गई। वो विस्तर उनको दर्शन कर रहा है, साधारण है क्या? तो इसलिए जो वहां पर शेर है, जो हम लोग सुनते बहुला वन में गाय थी, वो गाय को खाने के, वो शेर ऐसे ही छोड़ देगा गाय को? इतनी बातचीत करेगा वो? जितना बातचीत सुनते हैं जगत के लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा। शेर गाय से कह रहा है, गाय शेर से कह रही है मेरे बछड़े को दूध पिला लूं, फिर बछड़ा कह रहा है मेरे को खा लो, मेरी माँ को मत खाओ। ये सब कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? ड्रामा है ये। लेकिन वहां ऐसा ही है, वहां की लीला के लिए कोई शेर बन गया है, कोई गाय बन गई है। शेर भी गाय को कभी नहीं खा सकता, वो पार्षद है, गाय भी पार्षद है, लीला के लिए है सब। इस प्रकार से वहां वैकुंठ की महिमा है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।